स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दरगाह क्लासेस में। आज हम देखेंगे ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो होमवर्क सीरीज चलाया जा रहा है आगामी बिहार दरगाह के लिए, उसी में टेस्ट नंबर 23 का सॉल्यूशन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की ओर। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा रोगी सुरक्षा पर वैश्विक स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया? सेंटियागो में। सेंटियागो चिली देश की राजधानी है। इसका राइट आंसर होगा सेंटियागो। नेक्स्ट प्रश्न है, पूर्वोत्तर भारत का पहला प्राकृतिक चिकित्सालय कहाँ खोला गया? पूर्वोत्तर भारत का पहला प्राकृतिक चिकित्सालय डिब्रूगढ़ में खोला गया। डिब्रूगढ़ असम में अवस्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में लॉन्च की गई भारत की पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक दवा कौन सी है? तो भारत की पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक दवा नेफित्रोमाइसिन है। नेफित्रोमाइसिन। नेफित्रोमाइसिन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारत में जैविक नामक टीके की खोज किया गया, यह किस बीमारी के लिए सहायक है? यह टाइफाइड के लिए सहायक है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 5 नंबर हमारा प्रश्न है कि भारत में कुल पंजीकृत बायो बैंकों की संख्या कितनी है, जो कैंसर कोशिकाओं और उत्तक सहित कई जैविक नमूनों का भंडार करते हैं? इसका राइट आंसर होगा 19। नेक्स्ट प्रश्न, भारत सरकार की देश के ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों में दूरसंचार में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए शुरू की गई योजना कौन सी है? यह योजना है अमृत भारत डिजिटल योजना, और यह योजना 2024 में स्टार्ट की गई। नेक्स्ट प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क कहाँ पर बनाया गया? तो विश्व का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क कच्छ किरण में बनाया गया। यह गुजरात में अवस्थित है। नेक्स्ट प्रश्न, एनपीएस वात्सल योजना की शुरुआत कब की गई? एनपीएस वात्सल योजना की शुरुआत 2024 में की गई। नेक्स्ट प्रश्न, बैंक क्लिनिक पहल की शुरुआत कब और किसके द्वारा बैंक क्लिनिक पहल की शुरुआत कब और किसके द्वारा की गई? इसका राइट आंसर है, यह बैंक क्लिनिक पहल की शुरुआत 2024 में आरबीआई के द्वारा की गई। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में भारत ने किस दक्षिण पूर्व एशियाई देश को ब्रह्मोस मिसाइल निर्यात किया है? फिलीपींस देश को। नेक्स्ट प्रश्न, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन तथा आयोडीन आवर्त सारणी के किस समूह से संबंधित है? यह आवर्त सारणी के ग्रुप 17 से संबंधित है। ग्रुप 17 को ही हम हैलोजन ग्रुप के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, छऊ नृत्य को यूनेस्को द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में कब शामिल किया गया? छऊ नृत्य को यूनेस्को द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में वर्ष 2010 में शामिल किया गया। नेक्स्ट प्रश्न, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से दिया गया? कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को संवैधानिक दर्जा 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 14 नंबर हमारा प्रश्न है कि संसद का पहला संयुक्त अधिवेशन किस राष्ट्रपति के द्वारा आहूत किया गया था? संसद का पहला संयुक्त अधिवेशन वर्ष 1961 में दहेज निरोधक अधिनियम के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कार्यकाल में बुलाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई तथा इसका प्रारंभिक मुख्यालय कहाँ पर बनाया गया? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1934 के अधिनियम के तहत किया गया और इसका प्रारंभिक मुख्यालय कलकत्ता में बनाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न, गंगा नदी में बाईं ओर से मिलने वाली सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है और यह गंगा में किस स्थान पर मिलती है? तो गंगा नदी में बाईं ओर से मिलने वाली सबसे बड़ी नदी घाघरा है और यह गंगा में छपरा में मिलती है। नेक्स्ट प्रश्न, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 126 में किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, द लैंड ऑफ मिडनाइट सन किस देश को कहा गया है? द लैंड ऑफ मिडनाइट सन का मतलब है कि मध्यरात्रि का सूर्य। तो मध्यरात्रि का सूर्य के नाम से नॉर्वे देश को जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, अन्य चुनाव आयुक्त को किसकी सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है? मुख्य चुनाव आयुक्त के द्वारा।
बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 20 की ओर। 20 नंबर हमारा प्रश्न है, चिकन पॉक्स जिसे छोटी माता के कहते हैं, किस वायरस के संक्रमण से होने वाली बीमारी है? वेरिशेला वायरस, वेरिशेला वायरस। नेक्स्ट प्रश्न, यदि किसी विलयन में H+ आयन का सांद्रता बढ़ती है तो पीएच पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जब विलयन में H+ आयन की सांद्रता बढ़ती है तो पीएच का मान घट जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, हेपेटाइटिस रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? यकृत को। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा रोग जीवाणु द्वारा उत्पन्न रोग है? तो जीवाणु द्वारा उत्पन्न होने वाले रोग हैं टाइफाइड, हैजा और तपेदिक। नेक्स्ट प्रश्न, एड्रेनलिन हार्मोन मानव शरीर के किस ग्रंथि से स्रावित होता है? एड्रेनल हार्मोन मानव शरीर के एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित होता है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 25 की ओर। 25 नंबर हमारा प्रश्न है, 16 महाजनपदों में ऐसे महाजनपद कौन से थे जो वर्तमान भारत की सीमा से बाहर अवस्थित हैं? तो 16 महाजनपदों में 2 ऐसे महाजनपद थे जो वर्तमान भारत की सीमा से बाहर हैं, कंधार और कम्बोज। प्रश्न संख्या 26 नंबर हमारा प्रश्न है, कौन सा हार्मोन मानव शरीर में थायराइड ग्रंथि के विकास और उसमें बनने वाले हार्मोन पर नियंत्रण रखता है? TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नेक्स्ट प्रश्न, संपूर्ण पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जलमंडल का विस्तार है? 71%। कालाहारी मरुस्थल का विस्तार अफ्रीका के किन 3 देशों में है? कालाहारी मरुस्थल का विस्तार अफ्रीका के 3 देश हैं, बोत्सवाना, नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका में विस्तृत है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 29 नंबर हमारा प्रश्न है कि संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? संघ सूची में 100 विषय, राज्य सूची में 61 विषय और समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 6 अगस्त 1952 को किया गया और इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। कर्मा नृत्य का संबंध किस आदिवासी जनजाति से है? कर्मा नृत्य का संबंध उराव जनजाति से है। नेक्स्ट प्रश्न, उस्पाल्टा दर्रा का संबंध किस पर्वत श्रेणी से है? उस्पाल्टा दर्रा का संबंध इंडीज पर्वत श्रेणी से है। नेक्स्ट प्रश्न, काकेशस पर्वत श्रेणी का विस्तार विश्व के कितने देशों से है? काकेशस पर्वत श्रेणी का विस्तार 4 देशों से है, रूस, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान से। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 34 की ओर। 34 नंबर हमारा प्रश्न है, सन 1530 में केरल के कालीकट में पहले पुर्तगाली कारखाने की स्थापना किसके नेतृत्व में किया गया? पेड्रो अल्ब्रेज द्वारा। यहाँ पर 1503 होगा, 1503। सन 1503 में केरल के कालीकट में पहले पुर्तगाली पेड्रो अल्ब्रेज द्वारा पुर्तगाली कारखाने की स्थापना किया गया। नेक्स्ट प्रश्न, ओलंपिक में पदक प्राप्तकर्ता प्रथम भारतीय महिला कौन है? कर्णम मल्लेश्वरी। नेक्स्ट प्रश्न, संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा? अनुच्छेद 63। नेक्स्ट प्रश्न, राज्यसभा के सत्रों की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? राज्यसभा के सत्रों की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र या हटाए जाने के संबंध में रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा? अनुच्छेद 65। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 39 की ओर। 39 नंबर हमारा प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति को हटाए जाने का प्रस्ताव कहाँ पेश किया जाता है? भारत के उपराष्ट्रपति को हटाए जाने का प्रस्ताव राज्यसभा में पेश किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित प्रश्नों और विवादों की जांच तथा अंतिम निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न, भारत के एकमात्र ऐसे उपराष्ट्रपति जिनकी मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई। एकमात्र उपराष्ट्रपति हैं प्रोफेसर कृष्णकांत, जिनके पद पर रहते हुए मृत्यु हुई। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 42। 42 नंबर हमारा प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा लिया जाता है। इसमें कौन कौन शामिल होते हैं? लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य से अर्थात मनोनीत और निर्वाचित दोनों होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, उपराष्ट्रपति का चुनाव भी राष्ट्रपति के चुनाव की तरह ही अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार
लिंद ब्लैंक्स के माध्यम से होता है और मतदान गुप्त होता है। तो उपराष्ट्रपति का चुनाव भी राष्ट्रपति के चुनाव की तरह अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय तंत्र के माध्यम से होता है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में उपराष्ट्रपति के पद संबंधी प्रावधान को कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। भारत के कौन से दो ऐसे उपराष्ट्रपति थे जो कार्यकाल पूरा करने से पूर्व ही राष्ट्रपति चुन लिए गए? इसका राइट आंसर है बीवी गिरी और आर वेंकट रमन। नेक्स्ट प्रश्न, पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र जहाँ स्थल, जल एवं वायु मिलकर जीवन को सम्मत बनाते हैं उन्हें हम जैव मंडल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 47 नंबर हमारा प्रश्न है, भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार के वनों का विस्तार पाया जाता है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। नेक्स्ट प्रश्न, प्रायद्वीपीय भारत में पर्वतीय वन मुख्यतः पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा पश्चिमी घाट, नीलगिरी पर्वत और पूर्वी घाट। विंध्याचल पर्वत हमारा रॉन्ग है। नेक्स्ट प्रश्न, नीलगिरी, अन्नामलई और पालनी पहाड़ी पर पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय वनों को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे हम सोलास के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में मैंग्रोव वन, सदाबहार वन और पर्णपाती वन एक साथ पाए जाते हैं? इसका राइट आंसर होगा अंडमान निकोबार। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, भारत के किस राज्य में कुल क्षेत्रफल में वनों का क्षेत्रफल प्रतिशत सर्वाधिक है? तो भारत के मिजोरम राज्य में कुल क्षेत्रफल में वनों का क्षेत्रफल प्रतिशत सर्वाधिक है। इसका राइट आंसर मिजोरम होगा। हिमालय की उच्चावच श्रेणियों में विशाल घास के मैदान को क्या कहा जाता है? इसे हम बुग्याल या पयाल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, अमेजन वर्षा वनों को ब्राजील में किस नाम से जाना जाता है? अमेजन वर्षा वनों को ब्राजील में हम सेल्वास के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, कौन से दिन रॉलेट एक्ट के अहिंसक विरोध दिवस के रूप में मनाया जाता है? 6 अप्रैल 1919 के दिन को रॉलेट एक्ट के अहिंसक विरोध दिवस के रूप में मनाया जाता है, 6 अप्रैल को। नेक्स्ट प्रश्न, असहयोग आंदोलन के दौरान आंदोलन के वित्तीय यहाँ पे वित्तीयन के लिए महात्मा गांधी द्वारा किस कोष की स्थापना की गई? तिलक स्वराज फंड का राइट आंसर होगा तिलक स्वराज फंड। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 56 नंबर हमारा प्रश्न है, गांधी जी द्वारा भारत के किस आंदोलन में प्रथम बार भूख हड़ताल की गई थी? अहमदाबाद आंदोलन। नेक्स्ट प्रश्न, सन 1906 के कांग्रेस अधिवेशन में किस स्थान पर दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रीय आंदोलन का उद्देश्य स्वशासन या स्वराज निर्धारण किया? कोलकाता में। नेक्स्ट प्रश्न, कांग्रेस के किस अधिवेशन में गांधी जी के असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पूर्ण बहुमत से स्वीकृत हुआ था? तो 1920 के नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पूर्ण बहुमत से स्वीकृत हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय शोक दिवस कब आयोजित किया गया था? स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में 16 अक्टूबर 1905 को आयोजित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न, सन 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता किसने करवाया था? सन 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने करवाया था, जबकि मदन मोहन मालवीय ने इसका विरोध किया था। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 61 नंबर हमारा प्रश्न है, हिंदू और मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक मंडल का प्रावधान किस अधिनियम के तहत दिया गया? तो यह प्रावधान मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम 1919 के द्वारा दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 में एमजी रानाडे के द्वारा किया गया। नेक्स्ट प्रश्न, लंदन इंडिया सोसाइटी और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? लंदन ईस्ट इंडिया सोसाइटी और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 64 नंबर हमारा प्रश्न है, किस वर्ष महात्मा गांधी ने किसानों के समर्थन में गुजरात के खेड़ा, यहाँ पे खेड़ा होगा, खेड़ा जिले में सत्याग्रह किया था? इसका राइट आंसर होगा 1918। नेक्स्ट प्रश्न, मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में सांप्रदायिक निर्वाचन की मांग की गई थी? तो मुस्लिम लीग के 1908 के अमृतसर अधिवेशन में सांप्रदायिक निर्वाचन की मांग की गई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर,
पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन का संस्थापक कौन था तथा इसकी स्थापना कब और कहाँ की गई थी? पैसिफिक कोस्ट यानी गदर दल, गदर पार्टी। इसके संस्थापक सोहनसी भाखना थे। यह 1913 में स्थापित किया गया था और यह सैन फ्रांसिस्को में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न, प्रांतों में द्वैध शासन किस अधिनियम के तहत लगाया गया? प्रांतों में द्वैध शासन अधिनियम 1919 के तहत लगाया गया। नेक्स्ट प्रश्न, कांग्रेस के किस अधिवेशन में हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया? तो कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन में सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को अपनाया गया और इस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थे। महात्मा गांधी द्वारा किया गया एकमात्र महात्मा गांधी की अध्यक्षता में हुआ एकमात्र अधिवेशन था। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 69 नंबर हमारा प्रश्न है, स्वतंत्र संग्राम के किस क्रांतिकारी को 14 वर्ष की उम्र में फांसी की सजा दी गई? खुदीराम बोस को। नेक्स्ट प्रश्न, अभिनव भारत नाम से क्रांतिकारियों के एक गुप्त संगठन का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? 1904 में बीडी सावरकर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब और किस गवर्नर जनरल के समय लागू किया गया था? भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में लॉर्ड कर्जन के समय लागू किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ किसके द्वारा लिखी गई है? न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट प्रश्न, दिसंबर 1917 को कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता एनी बेसेंट द्वारा की गई। एनी बेसेंट को अध्यक्ष बनाने संबंधी प्रस्ताव किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक ने। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 74 की ओर। 74 नंबर हमारा प्रश्न है, वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 6 होती है। रग्बी फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? रग्बी फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 15 होती है। तो इस तरीके से टेस्ट नंबर 23 का जो 75 प्रश्नों का सॉल्यूशन था उन्हें हमने पूरा किया। अब ये नेक्स्ट डे के लिए होमवर्क दिया गया है, टेस्ट नंबर 24 के लिए। तो पढ़ते हैं, इसे आप लोग देख लीजिए, इसे अपना स्टडी ग्रुप में रख लीजिएगा। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।